अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। हम लोगों ने 9th क्लास जनरल साइंस का स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सेकंड चैप्टर के हम लोग टॉपिक्स पढ़ चुके हैं 2-3। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नामियाती कीमिया। इसका जो दूसरा नाम है नामियाती कीमिया का है वो ऑर्गेनिक कीमिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नामियाती कीमिया। और फिर इसमें जो कार्बन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कार्बन के कंपाउंड्स की इकसाम, कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड्स की इकसाम क्या है और कार्बन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात क्या है। सबसे पहले कि नामियाती कीमिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नामियाती कीमिया का जो दूसरा नाम है वो ऑर्गेनिक कीमिया के मतलब बहुत से ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन की मिकदार मौजूद होती है तो वो नामियाती कीमिया कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कीमिया। लेकिन ऑर्गेनिक कीमिया के कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मिकदार मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मिकदार मौजूद नहीं होती, लेकिन वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, कि ऑर्गेनिक कीमिया में नहीं आते। जिसमें सबसे पहले आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धाती कार्बोनेट्स। ये तीनों ऐसे हैं जिसमें कार्बन की मिकदार मौजूद होती है और ऑक्सीजन की भी, लेकिन ये फिर भी नामियाती कीमिया के फहरिस्त में नहीं आते, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है और धाती कार्बोनेट्स हैं जो फर्दर नामियाती कीमिया में नहीं आते। और इसके बाद अगर हम देखे जाए तो कार्बन के कंपाउंड्स की एग्जाम है जो आपका सेकंड टॉपिक, इसी में आ जाता है कि फर्दर शॉर्ट्स आपके टॉपिक है जनरल साइंस में सेकंड चैप्टर में ना। कार्बन के कंपाउंड्स के एग्जाम में अगर हम देखें तो कार्बन के कंपाउंड्स में देखें तो बहुत से कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड का हिस्सा ले लेते हैं, कि कुदरती तौर पर हमें नज़र आते हैं जो एक इंसान ने नहीं बनाए हुए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुदरती तौर पर हमें नज़र आते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग जैसे कि कुदरती गैस, कि ये कुदरती है, कुदरती गैस ईंधन कार्बन का है, कि ईंधन हम लोग देखते हैं कि धुआं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसको कुदरती कंपाउंड्स के इकसाम में शामिल किया जाता है। कि कुदरती गैस क्योंकि कुदरती तौर पर, और ईंधन आप कह लें फैक्ट्री सनती इलाकों में, ये सनती एरिया साइड पे हम देखें तो वो धुआं वगैरह की साइड पर ही कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार पर मुश्तमिल होता है, और इस वजह से साबित होता है कि कार्बन के कंपाउंड्स की इकसाम में ये शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कोल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का अमीज़ा, जो कोल कार्बन है वो किसका अमीज़ा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड का अमीज़ा है, जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की एग्जाम में शामिल होते हैं। कि कोल कार्बन क्या है, कोल कार्बन के साथ साथ इसके साथ हाइड्रोजन की मिकदार भी मौजूद होती है, ये एलिमेंट है, और ऑक्सीजन एलिमेंट की भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपाउंड्स का अमीज़ा बन जाते हैं और वो जो कार्बन के कंपाउंड्स की एग्जाम की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। साथ साथ इसके बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में कार्बोनेट्स में भी कार्बन मौजूद होता है, लेकिन ये फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं क्योंकि इतनी मिकदार में कार्बन मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ हमने देखिए कि कार्बन कंपाउंड्स के एग्जाम में हम लोगों ने देख लिया कि कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं, कोल कार्बन का देख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड्स का मेज़े के साथ साथ ये किस तरह कंपाउंड्स के एग्जाम में शामिल होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि कार्बन के इस्तेमालात, कार्बन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात अगर हम देखें तो हमारी खुराक में ये मौजूद होते हैं कार्बन, कि जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खुराक में एनर्जी तवानाई के ज़रिए कार्बन मौजूद होता है। पौधों को ज़िंदा रहने के लिए भी फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में भी कार्बन मौजूद होते हैं, मतलब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली। एक और फर्दर इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखें कि इस्तेमाल कैसे होता है, कि काफ़ी इस्तेमालात ऐसे हैं जिसका हमें पता भी नहीं। जैसे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले की क्लास अगर हम देखें कि क्लास के मतलब एक लिस्ट फहरिस्त देखें तो कार्बोहाइड्रेट में हम देखें तो ग्लूकोज आ जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स। ये हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, ऑयल, ग्लूकोज ये हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस इन चीज़ों से मुहैया करते हैं, ये हमारे ज़राए साथ होते हैं। तो ये है कार्बन के कुदरती तौर पर या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम लोग इस्तेमालात करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का पता नहीं होता। इसके साथ साथ है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इंसान खुद बनाता है।
वो है प्लास्टिक हो गया, अद्वियात हो गई और मसनूई रेशे। ये वो चीज़ें जो इंसान खुद डेवलप करता है और वो चीज़ किस में शामिल होती है, वो कार्बन के इस्तेमालात में शामिल होती है। तो इस तरह ये टॉपिक आपका कवर अप होता है जिसमें कार्बन के इस्तेमालात आ जाते हैं, कार्बन कंपाउंड्स की इकसाम आ जाती है। कार्बन कंपाउंड्स की इकसाम में अगर हम देखें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी शामिल होता है। और इससे पहले जो था वो है नामियाती कीमिया के। नामियाती कीमिया में हम लोगों ने नामियाती कीमिया में हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पढ़े हैं जो हम जिसमें कार्बन की इकसाम मौजूद होती है, कार्बन की मिकदार मौजूद होती है, लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं होते। उसमें 3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धाती कार्बोनेट। ये मैंने आपको फर्स्टली भी पढ़ाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अभी थैंक यू।